नहीं है, ये सिंपल है, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लेना है। तो नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना के इजीली हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि 3 रैंडम वेरिएबल है x1 x2 x3। तो अभी के लिए मान लो E1 मैं ले लेता हूँ x, इसने क्या बोला है, देन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम रैंडम वेरिएबल आर लेस देन 1। तो पहला इवेंट है x1 लेस देन 1, दूसरा इवेंट है x2 लेस देन 1, तीसरा इवेंट है x3 लेस देन 1। अब बताओ भाई, इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 2, ये जब बेसिक प्रोबेबिलिटी करा तब भी मैंने ये इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे इवेंट वाले, तो वही तो है, क्या ही दिक्कत है। सो एग्जैक्टली 2 ऑफ E1 E2 E3 ऑकर्स, और x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो मैथमेटिकली क्या मतलब है इसका, एग्जैक्टली 2 ऑकर हो रहा है, तो E1 विल ऑकर, E2 विल ऑकर, E3 विल नॉट ऑकर। इस तरह कितने केसेस बनेंगे, IID है IID नहीं है, तो IID है तो लिखो सारे, क्योंकि IID नहीं ना, IID होता तो इंटू कर देते, तो सारे केसेस लिखने पड़ेंगे। तो ये कहाँ दिक्कत है भाई इसमें, E1 इंटरसेक्शन E2 विल नॉट हैपन, E3 विल हैपन। और तीसरा केस है कि E1 विल नॉट हैपन, E2 विल हैपन एंड E3 विल हैपन। ये हो गया। अब इसको ओपन करो, E1 का मतलब ये है, E1 E2 E3, ये प्रोबेबिलिटी निकालना आता है ये। अब इसको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 इंटू E3 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यही होगा। एंड आगे सिमिलरली ये भी ओपन कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट E2 इंटू E3। अब E1 ये जैसे कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकालना, E3 कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ आएगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब E1 E2 E3 का अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पुट कर दो। जैसे मुझे अगर E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मान लो, तो इसका मतलब है कि x1 लेस देन 1, और x1 था नॉर्मल 2 1, तो इसका मीन घटा देते हैं 2 स्टैंडर्ड 1, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1, तो ये हो गया z लेस देन -1, तो ये हो गया 5 ऑफ -1। ऐसे ही निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ऐसे ही फाइंड करो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जैसे E1 निकाला ऐसे ही फाइंड करो, और ये सब यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। करके देखो। सर इसमें नॉर्मल का जो ग्राफ वो होता है ना, एरिया देखते हैं टेबल में, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 से ग्रेटर में तो आएगी 0.1587, पर उससे लेस देन में यहाँ पर 0.8 माना है, मतलब पूरा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक माना है, जबकि हम नॉर्मल क्वेश्चंस में 0 to 1 मानते हैं। नहीं, तो ये अलग अलग टेबल होता है, और ये टेंशन आपको एग्जाम में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है, जैसे यहाँ 5-1 की जरूरत है, तो 5-1 क्वेश्चन में लिखा होगा, इवन इस पेपर में भी लिखा हुआ था फर्स्ट पेज पे, जो कि गायब है इसमें। तो आपको वहां पे ना तो टेबल देखने की जरूरत है, ना आपको मांगने की टेबल उनसे जरूरत है, जो भी डेटा की जरूरत पड़ेगी वो गिवन होगी। और एक्चुअल जो मैं समझता हूं वो माइनस इन्फिनिटी से वहीं तक होगा, क्योंकि आपको ये समझना है कि CDF अगर मैं किसी पॉइंट पे लिख रहा हूं T पे, तो इसका मतलब है Z लेस देन T, इसका एक्चुअल मतलब है माइनस इन्फिनिटी से Z लेस देन T। सो 2 तरह के टेबल होते थे, आपको देखना है कौन सा वाला टेबल। जब मैं अगर मैं इसको 5T लिख रहा हूं, मतलब ये जो नंबर है अभी के लिए मान लीजिए T है ना, ये 5T होगा, दिस इज नंबर T, ठीक है। सो दिस एरिया अंडर दिस इज 5T, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये एरिया है प्रोबेबिलिटी Z लेस देन T विच इज 5T, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट है कि 0 से स्टार्ट है, जो भी जरूरत है वो क्वेश्चन में गिवन है। इस पेपर में बस नहीं गिवन है, यहाँ पे नहीं गिवन है, एग्जाम में गिवन था, तो वो आपको एग्जाम में दिया होगा, तो वैसा टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। सर पर बाकी पेपर्स में लिखा नहीं होता, तो इसलिए एक मतलब क्या नहीं, तो आपको बाकी पेपर में क्या ग्राफ बोलते हैं, टेबल लेके आओ घर से, ऐसा बोलते हैं। नहीं सर, मतलब जैसे 0.5 ऐड हो जाएगा उसमें 0.32 हाँ, जी तो पॉइंट, सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 0.5 ऐड होगा कि नहीं होगा। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 का मतलब है CDF, एंड CDF ऑलवेज स्टार्ट विथ -1, क्योंकि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट माइनस इन्फिनिटी से ऑलवेज स्टार्ट विथ माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज CDF नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल या नॉर्मल का सपोर्ट कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से।
तो -70 सही होगा। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो टेबल जहां पे आप यूज करते हैं 0.5 वाला, वहां लिखा रहता है 0.5, फाई की वैल्यू कभी भी -70 सही वहां तक होगी। अगर फाई 1 है तो प्रोबेबिलिटी इज -70 टू 1, यही है। फाई का मतलब वही है, फाई इज द CDF, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ -1, -70 टू दैट पॉइंट, है ना। ये है, ठीक है। तो यही स्टॉप करते इसको कंप्लीट कर लो। तो अभी हमने 2023 का पेपर किया है। हाँ जी सर 58 भी था तुम्हारा। टाइम तो निकल गया, अब क्या करो, अगला बैच का टाइम है। सो ये तुमने कराए थे ना क्लास में, एक बार डाउट क्लास में कराए थे। डाउट क्लास में क्या, उसमें कराए थे, ये बैच में ही कराया था, तुम आए नहीं रहोगे उस दिन। ये तो बैच में ही मैंने कराया, जब टेस्टिंग चल रहा था तो टेस्टिंग में ही हमने क्लास में भी कराए थे। याद है, सारे बच्चे कॉमन या कुछ मैथ्स पोर्शन चल रहा था उसमें कराया था मैंने ये। ठीक है, कल करते हैं, अभी अगले बैच का टाइम है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।